संस्कारों का दीप जलाना होगा। हर युग में राम जन्म लेंगे और हर युग को रावण मिटाना होगा। मान्य निर्णायकगण, मेरे साथियों, प्रिय गुरुजन और अन्य सारे विपक्षी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने के लिए कि जी हाँ, आज की पीढ़ी में सामाजिक मूल्यों और संस्कार क्षीण हो रहे हैं, जैसे दीपक की लौ आंधी के समान काफी है। महोदय, एक समय था जब माँ बाप की आंखों में ही भगवान दिखते थे, जब शिक्षक का एक संदेश आदेश बन जाता था और संस्कार वे तो जीवन के श्वास थे। पर आज की पीढ़ी ने वही संस्कार इस आधुनिकता के चकाचौंध में खो दिए हैं कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों से सुनी हमने कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महोदय, ये वही धरती है जहाँ ऐसे स्त्रियों ने जन्म लिया था जो अपने मातृभूमि के खातिर मर मिटी, पर आज की इस पीढ़ी ने अपने मिट्टी की खुशबू तक भूल चुकी है। महोदय, हमने शिक्षा तो पाई है पर शिष्टा खोली है, आधुनिकता अपनाई है पर जीवन जीने का स्वास्थ्य त्याग दिया है। अरे ये भाई भारत है जहाँ श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठा के तीर्थ यात्रा करते थे और राम पिता की आज्ञा से राजपाट त्याग के सन्यासी हो जाते थे। पर महोदय, ये वही पीढ़ी है जो वृद्धाश्रम के कितारों पे अपने माँ बाप को छोड़ आती है। यह प्रगति नहीं, यह पतन है, आत्मा का, संस्कारों का और मूल्यों का। महोदय, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नज तल में। एक और स्त्री को शक्ति कहा जाता था और दूसरी ओर यह पीढ़ी मां दुर्गा की आराधना करती है और कुछ ही क्षणों बाद शीला की जवानी जैसे अश्लील गानों पे थिरकती है। एक और माता की मूर्ति सजाई जाती है और दूसरी ओर स्त्री को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखा जाता है। क्या यही है बस संस्कृति जिस पर हमें गर्व था? हाँ, हमने तरक्की की है, पर किस कीमत पर? घर बड़े हुए हैं, दिल छोटे, विचार तेज हुए हैं, व्यवहार ठंडे, और संबंध बनते हैं पर जीते नहीं। माँ के गोद से ज्यादा सुकून अब स्क्रीन की रोशनी देती है। महोदय, कुछ आंकड़ों से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भारत में 78 करोड़ से ज्यादा लोग मदिरा का सेवन करते हैं, जिनमें से 12% नाबालिग हैं। 3 करोड़ से अधिक लोग ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनमें से 12% और 16% नाबालिग हैं। महोदय, अगर हम अब चेतना नहीं जगाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमने विकास तो पाया पर हम मनुष्य होना ही भूल गए। दशहरा भी एक तमाशा बन गया है जहां 100 हजारों करोड़ों रावण निकलते हैं सिर्फ एक पुतला जलाने के लिए। अगर आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं चाहूंगा कि एक हाथ अपने दिल पर रखिए और कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कुछ पंक्तियों को महसूस कीजिए और प्रण लीजिए कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन इसकी, अंतर की चीरगता पलकों पर ठिकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अरे काल के कपाल पर लिखूंगा मिटाऊंगा, मैं गीत नया गाऊंगा, मैं गीत नया गाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।